किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं की फसल में पहला पानी है जो गेहूं के उत्पादन में है जो सबसे बड़ा योगदान देता है। अगर आपने गेहूं की फसल में जो पहला पानी है जो समय पर दिया है और सही मात्रा में आपने है जो खादों का जो फर्टिलाइजर का यूज़ किया है तो आपको गेहूं की फसल का है जो ज़बरदस्त उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं KR सैनी और आप देख रहे हैं एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें। तो किसान साथियों आज की वीडियो अपन डिस्कस करने वाले हैं गेहूं की फसल में जब अपन पहला पानी है वो कब दें और उसी के साथ में अपन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें, कौन सा फर्टिलाइजर डालें। अगर आपकी फसल में है जो दीमक का प्रकोप है तो अपन किस प्रकार उसको नष्ट करें। और उसी के साथ में अपन बात करेंगे अगर आपकी फसल में है जो खरपतवार बहुत ज़्यादा है तो उसको अपन है जो किस प्रकार है जो दवाइयों के द्वारा नष्ट करें ताकि अपना उत्पादन है वो बहुत ही बढ़िया मिले। तो किसान साथियों सबसे पहले अपन बात करते हैं इस गेहूं की फसल है जो पहला पानी कब दें। तो जब गेहूं की फसल है जो 21 दिन की हो जाए उस समय है जो गेहूं की फसल है जो पहला पानी दिया जाता है। ये एक साइंटिफिक तौर पर माना गया है। जो वैज्ञानिक है उन्होंने रिसर्च करके बताया कि इस समय है जो गेहूं की फसल को है जो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और दूसरे अपन आमतौर पर देखें तो है जो 21 से लेकर है जो 30 दिनों तक 35 दिनों तक गेहूं की फसल को है जो पहला पानी मिलना ही चाहिए। अगर इससे के बाद में है जो गेहूं की फसल को पहला पानी मिलता है तो है जो फसल उत्पादन है काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि इस स्टेज को है जो CRE स्टेज बोलते हैं, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन। इसमें जो गेहूं की फसल की जो क्राउन रूट्स होती है वो है जो इस समय विकसित होती है और इस समय है जो गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा पानी की और सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। क्योंकि इस समय अपने है जो पानी सही मात्रा में नहीं दिया, यानी कि टाइम पर नहीं दिया और जो खाद नहीं डाली है तो उत्पादन में हमें है जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसमें अपन बात करें कि जैसे ये गेहूं का पौधा है और इसमें है जो ये इसकी मेन जड़ें होती है जो पौधे को है जो खड़ा रखने का काम करती है और यहाँ पर है जो क्राउन रूट्स निकलती है। जो भी अपन मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र डाले हैं हमने तो ये जड़ें हैं जो इसको अपटेक करने का काम करती है, जिससे इसमें है जो ज़्यादा कले यानी कि जो टीलरिंग है वो सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें जो अपने बालियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा निकलेगी और जो पौधे की चौड़ाई है वो बढ़ेगी। तो जिससे क्या है कि हमारा उत्पादन बढ़िया होता है। अगर इस समय भी अपने है जो पानी टाइम पे नहीं दिया तो हमें ये नुकसान देखने को मिलता है। इसमें जो क्राउन रूट्स होती हैं वो पूर्णतः विकसित नहीं हो पाती हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से है जो फर्टिलाइज़र अपन डालें पहले पानी के टाइम ताकि अपन बहुत बढ़िया उत्पादन ले सकें। तो इस समय आपको लेना है 50 से 60 किलो यूरिया, जिसमें आपको 1 एकड़ में डालना है। और उसी के साथ में अगर आपने बेसल डोज में है जो DAP को डाल दिया या फिर SSP को डाल दिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं डाला है तो इस समय आप है जो डाल सकते हैं। इसके बाद में डाला हुआ कोई असर नहीं करता है, मतलब थोड़ा बहुत करता है, लेकिन जो इस समय अपन डालते हैं वो ही सबसे ज़्यादा हमारे उत्पादन को है जो बढ़ाने का काम करता है। तो अगर डाला तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इस समय आप है जो 35 से 40 किलो DAP है जो प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ में आप ले सकते हैं, अगर आपको DAP मिल रहा है तो अभी देखें तो मार्केट में क्या DAP की तंगी चल रही है। तो आप है जो DAP नहीं मिल रहा है तो आप है जो SSP का यूज़ कर सकते हैं। तो SSP आप है जो 1 कट्टा है जो 1 एकड़ में यूज़ करें। और वो भी नहीं मिल रहा है तो आप जो NPK ग्रेड आता है NPK ग्रेड का आप है जो 1 कट्टा है जो 1 एकड़ में यूज़ कर सकते हैं। दूसरे तौर पर अपन बात करें जो अमोनियम सल्फेट आती है उसको आप है जो 25 से 30 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ यूज़ करना है। और उसी के साथ में जो जिंक सल्फेट आती है उसको आप है जो 21% वाली जिंक आती है जिंक सल्फेट, उसको आप है जो 10 किलो प्रति एकड़ लेना है। और जो 33% वाली जिंक आती है उसको आप है जो 7 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस जो मैंने डोज बताई इससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ले तो आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर जो जिंक इसमें क्या काम करती है कि जो पौधे का जो कलर होता है उसको जो मेंटेन रखने का काम करती है और उसी के साथ में जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होती है उसको भी बढ़ाती है। और जो गेहूं की कमी है जिसकी वजह से जो पौधा है वो पीला पड़ने लग जाता है और गेहूं पर जो पत्तियां होती है उस पर है जो लोहे जैसे यानी कि फेरस की कमी जैसे इसमें मतलब सिम्टम्स जो काट लगा होता है उसके जैसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो गेहूँ की फसल में जिंक बहुत ही बढ़िया काम करता है और गेहूँ की फसल की जिंक बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जिंक डालना भी बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ में है जो आप है जो सल्फर का यूज़ कर सकते हैं। सल्फर एक फंगीसाइड का काम करता है जिसमें जो भी गेहूं की फसल में जो फंगस लगती है उसको ये किल कर देता है और उसी के साथ में अपने उत्पादन को बढ़ाने में बहुत मेहनत का मतलब जो बढ़िया है तो काम करता है। तो आप है जो सल्फर जो 90% वाली जो 80% वाली सल्फर आती है पाउडर वाली, तो उसको आप है जो 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ में यूज करना है। और जो दाने वाली सल्फर आती है जो बेंटोनाइट, उसकी आप है जो 5 किलोग्राम मात्रा है जो प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस डोज के द्वारा आप है जो गेहूं का बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर अपन बात करें कि आपकी फसल में है जो दीमक का प्रकोप है जो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अपन
एक ही फील्ड में है जो बार बार फसल लगाते हैं, जो दीमक है, जो हमारे फसल अवशेष है, उनकी वजह से जो दीमक है जो फसलों में आ जाती है। तो दीमक को कंट्रोल करने के लिए आप है जो फिप्रोनिल का यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रेनुल आती है रिजेंट नाम से, उसको आप जो सारी DAP, जो SSP, यूरिया है उसके साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं। इसके द्वारा आप जो जड़ों में लगने वाली दीमक को रोक सकते हैं। और अपन बात करते हैं खरपतवार की। अगर आपकी फील्ड में है जो खरपतवार बहुत ज़्यादा है, तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आप जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उसको, जैसे कि बथुआ हो गया, जंगली पालक हो गया, जो सरसों हो गया, उसको है जो आप नष्ट करने के लिए 2,4-D की आप 300 से 400 ml मात्रा प्रति एकड़ है जो यूज करके है जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। या फिर आप है जो सल्फोसल्फ्यूरॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और संकरी पत्ती वाले खरपतवार है जैसे कि मंडूसी हो गया, उसको आप नष्ट करने के लिए है जो क्लोडिनोफॉप है, उसकी आप 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ है जो यूज करके इसको है जो नष्ट कर सकते हैं। खरपतवार नाशी का आप है जो छिड़काव करने से पहले आप खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। बिना नमी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी फसल है वो थोड़ी झुलस जाती है, जो उसकी पत्तियाँ है वो डैमेज होती है। तो इसलिए आप है जो पहले पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी बनाएं और उसी के बाद में खरपतवार नाशी का छिड़काव करें, जिससे हमारे जो सारे वीड है वो नष्ट हो जाए और गेहूं का उत्पादन है वो बहुत बढ़िया मिले। क्योंकि अपन आमतौर पर देखते हैं कि जो खरपतवार है वो फसल उत्पादन को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्योंकि हम जो मिट्टी में फर्टिलाइजर डालते हैं, जो DAP, यूरिया, SSP, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं, उनको है जो ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो फसल नहीं ले पाती उससे जल्दी ये अपटेक कर लेते हैं। तो जिसके कारण अब जो हमारी मेन क्रॉप है, जो गेहूँ की फसल है, उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं मिलते और हमारा उत्पादन है वो उसमें कमी आ जाती है और खरपतवार की संख्या बढ़ जाती है। तो किसी भी फसल में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसान साथियों, इस डोज के द्वारा आप है जो गेहूं की फसल का बहुत ही बढ़िया तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं। खेती बाड़ी की ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।